नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा गायत्री प्रज्ञापीठ से बोल रहा हूं। आज हम एक अद्भुत विषय को जानने का प्रयास करेंगे। सविता क्या है, वो कौन सी ऊर्जा स्रोत है जिसको हम सविता के नाम से जानते हैं, वो कहाँ रहता है और किस तरह से ब्रह्मांड में प्रभावित होता है और क्यों गायत्री मंत्र महामंत्र में सविता पुकारा गया है, उसके बारे में खगोल विज्ञान और वेद विज्ञान के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। वो शुरू करने से पहले आइए गायत्री महामंत्र से उसी सविता नारायण की प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, विज्ञान, खगोल विज्ञान, विज्ञान और वेद सब एक पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं। विज्ञान कहता है और वेद भी कहता है। विज्ञान कहता है कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष पूर्व, समझिए, यानी कि बहुत अत्यधिक लंबा समय जिसकी मानवीय बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती। उस समय एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी नाम का बहुत छोटा सा ऊर्जा का सघन कण था जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित थी। वेद विज्ञान भी वही कहता है कि परब्रह्म है, उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। विज्ञान कहता है, खगोल विज्ञान कहता है कि उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ, यानी ऊर्जा में फेरबदल हुआ और उसमें से फिर विस्फोट हुआ और एक प्रसरण हुआ और क्षण के परार्ध के अंदर ब्रह्मांड का प्रसव होना शुरू हो गया। उसके दौरान अपतत्व बना, यानी कि मिस्टीरियस लिक्विड बना जिसको क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहा जाता है, क्यूजीपी कहा जाता है। और उसमें से मूलभूत कण यथा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ग्रेविटी फोर्स जैसे मूलभूत सोर्सेस, मूलभूत बल पैदा होना शुरू हो गए। मित्रों, वेद भी यही कहता है। वेद कहता है कि जो परब्रह्म है वो था नहीं कहते। वेद कहता है परब्रह्म है, अभी भी है। परब्रह्म के अंदर एकोम बहुसामी का संकल्प हुआ। विज्ञान कहता है क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ और उसमें से ब्रह्मांड का प्रसव हुआ। और वेद में स्पष्ट लिखा है कि क्षण के परार्ध में ब्रह्मांड काफी दूर तक, जितनी सोच नहीं सकते मानवीय बुद्धि, उतने दूर तक फैलना शुरू हो गया। विज्ञान भी यही कहता है कि क्षण के परार्ध में 90 प्रकाश वर्ष तक ब्रह्मांड तुरंत ही फैल गया। और उसमें जो अपतत्व वेद में लिखा गया, अपतत्व यानी जो तत्व जिसके अंदर ऊर्जा भरी हुई थी उसका प्रसव हुआ। वो जो ऊर्जा का अपतत्व था उसको विज्ञान क्वांटम ग्लूऑन प्लाज्मा कहता है। ये जो विस्फोट हुआ वो विस्फोट हिरण्यगर्भ के रूप में हुआ और वो एक विराट अग्नि का गोला बन गया। उसमें से फिर अपतत्व और फिर ब्रह्मांडीय फोर्सेस पैदा होना शुरू हो गए। वो जो परब्रह्म है, विज्ञान कहता है था, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी थी, और वेद कहता है परब्रह्म है। वो परब्रह्म के अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, विज्ञान कहता है पूरा का पूरा ऊर्जा स्रोत बाहर निकल गया। वेद कहता है कि 2/3 ऊर्जा स्रोत अभी भी वही है और 1/3 बाहर निकल गया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो परब्रह्म है, जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, जिसमें सघन ऊर्जा थी, उसी से प्रसव होना शुरू हुआ। यानी मूल सविता, ब्रह्मांड का प्रसव करता वो है परब्रह्म। उसी से जब हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, यानी विराट अग्नि का गोला उत्पन्न हुआ, वो हिरण्यगर्भ सविता का तुरंत वाला दूसरा स्वरूप है। उसमें से फिर अपतत्व का सृजन हुआ। अपतत्व को ब्रह्म और नारायण, ब्रह्मा और नारायण भी हम कह सकते हैं। वो सविता का तीसरा स्वरूप है, प्राकट्य स्वरूप है। उसी के बाद उसमें से ऊर्जा स्रोत बहना शुरू हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें से मैटर बना, जिसमें से पदार्थ बने और मैटर से पदार्थ, पदार्थ से आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगा में फिर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स बने, उसमें से हम सब पैदा होना शुरू हुए। तो ये आकाश गंगाएं बनना शुरू हो गई। वो सविता नारायण की ऊर्जा के साथ में शुरू हुई और ब्रह्मांड का प्रथम तारा ब्रह्मांड के प्रसव के 200 लाख वर्ष के बाद उत्पन्न हुआ। यानी 200 मिलियन ईयर के बाद ब्रह्मांड का प्रथम स्टार का जन्म हुआ। ये जो प्रथम स्टार्स पैदा हुए, वो स्टार्स सविता का चौथा वाला स्वरूप था। जो सविता का प्रथम स्वरूप परब्रह्म, मुख्य स्वरूप, उसमें से निकला हिरण्यगर्भ, वो दूसरा स्वरूप, उसमें से निकला अपतत्व, वो तीसरा स्वरूप, फिर उसमें से शुरू हो गई अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विकिरण की, तारों की श्रृंखलाओं का जन्म होना शुरू हो गया। वो तारों की जो पीढ़ियाँ आई, वो सविता का चौथा स्वरूप। ये सब स्वरूप होना शुरू हो गए और वो तारा बड़ा हुआ, फैला, फिर वो फट गया, उसमें से फिर वापस दूसरा तारा पैदा हुआ, फिर वो फट गया, फिर तीसरा तारा पैदा हुआ। तो
हम जो सूर्य में से पैदा हुए, हम जो सूर्य को देख रहे हैं, जो रोजाना सूर्य की पूजा करते, अर्घ्य प्रदान करते गायत्री मंत्र से, वो सूर्य थर्ड जनरेशन का स्टार है। उसमें से मतलब पहला तारा फूट गया, दूसरा, फिर उसमें से दूसरा उत्पन्न हुआ, और दूसरे में से तीसरा जो उत्पन्न हुआ वो थर्ड जनरेशन स्टार में हमारा सूर्य उत्पन्न हुआ। वो जो सविता की जो प्रक्रिया चली, वो प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई चली गई, और ये प्रक्रिया सोम के सहायता से फैलना शुरू हो गई। सोम यानी परब्रह्म की चेतना। वो ब्रह्म की चेतना, परब्रह्म ने एक जो संकल्प किया था एको हम बहुश्यामी, वो ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में फैलना शुरू हो गई, और वो सभी के अंदर समाहित हो गई। सूर्य में, तारों में, आकाश गंगाओं में, प्लैनेट्स में, सभी में। मगर हम जो देखते हैं वो सूर्य, हमारी आकाशगंगा, और ऐसी 200 अरब आकाशगंगाएं हैं, उसमें से हमारा सूर्य तो केवल छोटा सा एक बिंदु मात्र है, शायद बिंदु से भी कम है, नैनो पार्टिकल से भी कम है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, पृथ्वी या पृथ्वी पर रहने वाले किसी की कोई भी औकात नहीं है, कुछ भी उस विराट असीमित ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। वो जो ब्रह्मांड शुरू हुआ, उसमें से जो प्रसव हुआ, और जो मैटर हम आज देख रहे हैं आकाशगंगा के रूप में, ब्लैक होल के रूप में, या निहारिकाओं के रूप में, जो भी देख रहे हैं वो विजिबल मैटर, वो केवल 4% है, ओनली 4%। 96% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में, उसी में भी सौम्य चेतना के रूप में वो सविता ही प्रवाहित हो रहा है। यानी पूरे ब्रह्मांड में वेद कहता है कि सविता प्रवाहित हो रहा है, और वेद और विज्ञान दोनों कहता है कि कोई एक एनर्जी है, विज्ञान कहता है, जो पूरे ब्रह्मांड को नियमित रूप से चलाती है, उत्पन्न करती है नए नए पदार्थों को गतिमान करती है, उसका अंत भी करती है, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करती है, पुनरपि जनने जठरे शयनम करती है। ये जो शक्ति है सविता की, सोम शक्ति, वो सविता ही चलाता है, पर ब्रह्म को पूरा गतिमान करता है। 4% विजिबल मैटर हो या 96% डार्क मैटर या डार्क एनर्जी हो, जो भी हो, वो सब सविता ही है। सविता से ही फिर ब्रह्मांड के प्रसव के साथ में, उसके पहले कुछ नहीं था, घनीभूत ऊर्जा का छोटा सा केंद्र था, जिसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी विज्ञान कहता है, और हम कहते हैं परब्रह्म, जो सविता, जिसको हम अब बोलेंगे। तो सविता के प्रसव, ब्रह्मांड के प्रसव के साथ ही समय की उत्पत्ति हुई। पहले समय भी ब्रह्म में ही समाहित था, उसके साथ में स्पेस की उत्पत्ति हुई। स्पेस था ही नहीं, हमारी मानवीय बुद्धि इसके बारे में सोच ही नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। बिना समय हम सोच सकते हैं, बिना टाइम का हम सोच सकते हैं, बिना स्पेस नहीं, कैसे होगा ब्रह्मांड, सोच सकते नहीं सोच सकते। टाइम और स्पेस का जन्म, उसके साथ में मैटर्स भी पैदा हुए, उसके साथ में ऊर्जा बल, ऊर्जा कण, सब विभिन्न फोर्सेस पैदा होना शुरू हो गए। ये जो प्रक्रिया आरंभ हुई, वो चलती हुई 8 अरब वर्ष से फैलती हुई चली जा रही, और ब्रह्मांड अब तक 96 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है, ऐसा विज्ञान कहता है, और अभी भी फैलता हुआ चला जा रहा है। वे सविता की ही शक्ति है, और वही शक्ति हमारे सूर्य में भी आई। कैसे आई, क्यों आई? सूर्य हमारा तारा है, उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यानी अणु संलयन प्रक्रिया चलती है। ये जो अणु संलयन प्रक्रिया है, वो चलाता कौन है, वो उसको प्रेरित कौन करता है? जो ग्रेविटी को प्रेरित कौन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स को प्रेरित कौन करता है? अणु को, एटम्स के आसपास इलेक्ट्रॉन्स को प्रेरित कौन करता है? वो जो शक्ति है वो सविता है। वो सविता परब्रह्म की शक्ति सूर्य में भी एनर्जी के रूप में धधकती रहती है, और वो क्या है? थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस चलाती है। और जब तक ये चलेगा, मतलब जब तक सविता सूर्य में रहेगी, शक्ति रहेगी, तब तक सूर्य जीवित रहेगा। मित्रों, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे घर में ट्यूबलाइट चालू करते हैं, बल्ब चालू करते हैं, तो उसमें लाइट दिखती है। वो लाइट कहाँ से आती है? ट्यूबलाइट में नहीं है। वास्तव में जहाँ जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमारे घर पर तक आती है, और हम उसको लाइट के रूप में देखते हैं। मगर जब वो बंद हो जाता है सप्लाई, तो ट्यूबलाइट बिल्कुल बेकार हो जाती है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, वो जहाँ से आ रहे हैं, वो मेन स्टेशन, वो सविता है, सूर्य नारायण, हमारे परब्रह्म, वो परब्रह्म से आ रहा है हमारे सविता तक, सूर्य तक। और सूर्य के अंदर जो धधक रही है आत्मा, जैसे ये पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो बोल रहा है वो आत्मा है, वो जो सॉल है, आत्मा है, वो ही है सविता। और जो बाकी आगे का गोला है, हाइड्रोजन के थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस से हीलियम पैदा होता है, वो जो पैदा करता है वो सविता है। और जो हाइड्रोजन का गोला हम देखते हैं, जिसको हम अर्घ्य प्रदान करते हैं, जो 13 लाख किलोमीटर बड़ा है, जिसके अंदर 109 पृथ्वी एक साथ में समा सकती है, 10 लाख पृथ्वी जिसके अंदर बैठ सकते, इतना विराट हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ गोला, प्लाज्मा का गोला, तो केवल सूर्य है, बॉडी है, उसका जो सॉल है वो सविता है। ये सविता है। सविता शक्ति अनंत ब्रह्मांड को विस्तरित करने वाली है, प्रसव करने वाली है, वो ही पर ब्रह्म है। इसीलिए गायत्री मंत्र में 4 बार बोला गया है कि उसको हमें भूलना नहीं है।
तत् वही, सवितु वही, सविता, वरेण्यम बनने लायक वही है, भर्ग उसका तेज एकदम इतनी ऊर्जा है उसमें कि ऊर्जा हम उसको सहन नहीं कर सकेंगे, कि सूर्य की ऊर्जा को भी अर्घ्य देते समय आँख से देखने से सहन नहीं कर सकते, तो परब्रह्म की ऊर्जा को सहन करना किसी के बद की बात नहीं। वो भर्ग देव से, उसी देव की धीम ही धारण करते हैं, दियो यानी बुद्धि को, यो यानी जो, चौथी बार उसे कहते उस वो सविता न मीन्स ऑल ऑफ अस, हमारी सबकी बुद्धि को प्रचोदयात सन्मान की ओर प्रेरित करें। अर्थात 4 बार गायत्री मंत्र में कहा गया है, इसलिए वो महामंत्र है, गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है, कि उसी सविता का ध्यान करना है। सविता शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्रोत है, और वही सविता तत्सवितुर वरेण्यम के रूप में हम उसको अर्घ्य प्रदान करते हैं सूर्य के अंदर। और वो सविता को अगर परब्रह्म को प्राप्त करना है, मोक्ष गति प्राप्त करनी है, तो इसी सविता जो सूर्य के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य के माध्यम से हम जा सकते हैं। क्योंकि परब्रह्म की कल्पना करना, परब्रह्म का ध्यान करना, परब्रह्म का देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो महर्षि समाधि अवस्था में ऋषि देख सकते थे, विज्ञान भी उस तक नहीं पहुंच पाए। वो विज्ञान के बीच में भी एक माया का पर्दा आ जाते हैं, जिसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उसके आर पार जाना विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं। समाधि अवस्था में जा सकता है, परब्रह्म को देखा जा सकते हैं। तो सविता को प्रत्यक्ष देखना हो तो सूर्य में देखा जा सकता है, और सूर्य की आराधना से सविता तक पहुंच सकते हैं। हम आशा करते हैं कि सविता की ऊर्जा की इस यात्रा, अनंत यात्रा में हम सब आगे चलते रहे, सदैव चलते रहे, और सविता की कृपा पूरी सृष्टि पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला गायत्री प्रज्ञापीठ वडोदरा से, नमस्कार।